है कि अगर जारिम स्कर्ट पहनकर बाहर आई तो समझ जाना हमारी किस्मत में मिलना लिखा हुआ है। यह सब सुनकर वो कहता है कि फिर तो तू यह भी कह देगा कि अगर जारिम सांस लेती है तो तुम्हारी किस्मत में मिलना लिखा है। अब तभी जारिम अपनी दोस्तों के साथ बाहर आती है जिसने स्कर्ट नहीं पहनी थी। इसके बाद बियोंग आता है जिसने स्कर्ट की तरह अपनी जैकेट पहन रखी थी। वो कहता है कि तू इसे ही डेट कर ले, शायद तुम दोनों की किस्मत में मिलना लिखा हुआ है। अब इसके बाद गेम सेंटर में जुयोंग ये सोचता है कि शायद उसकी किस्मत में जारिम नहीं है। तभी वो उसे कहता है कि अगर तू उसे पसंद ही करता है तो तुझे उससे बात करनी चाहिए। लेकिन जू के पास जारिम से बात करने की कोई वजह नहीं थी। तभी वो उसे याद दिलाता है कि तुम्हें जारिम की बस फीस भी तो वापस करनी है ना, जो उसने उस दिन तुम्हारी तरफ से दी थी। ये बात याद आते ही जू तुरंत ही जारिम के पास जाने लगता है। तभी वो कहता है कि अबे आशिक, तुझे पता भी है जारिम का अपार्टमेंट नंबर क्या है। जू को यह बात नहीं पता थी, इसीलिए अब वो वू से कहता है कि तुम उसकी क्लास में हो, क्या तुम उससे दोस्ती करके मुझे उससे मिलवा सकते हो। वो ये सब करने से पहले मना करने लगता है और कहता है कि तुम्हें खुद ही पहले ट्राई करना चाहिए। अब इसके बाद अगले दिन बस स्टॉप पर जारिम जब खड़ी होती है तो जू कहता है कि आज नहीं, मैं अगले दिन से ट्राई करूंगा। फिर अगले दिन वो अपने घर से जारिम को आता हुआ देखता है। जुयोंग जारिम के सामने जाने की कोशिश करता है लेकिन जारिम पहले ही आगे निकल जाती है। अगले दिन दोबारा जू उसका पीछा करता है लेकिन जैसे ही जारिम पीछे मुड़ती है तो वह छुप जाता है, मगर तब भी जू का बैग साफ दिख रहा था। फिर अगले दिन दोबारा वो जारिम का पीछा करता है। जारिम समझ जाती है कि कोई रेड जैकेट में उसका पीछा कर रहा है। जारिम पीछे मुड़ती है तो जू दोबारा छुप जाता है लेकिन उसके पैर साफ दिख रहे थे। अब इसके बाद स्कूल में वो डायरेक्ट जारिम के पास जाकर कहता है कि जारिम, किसी लड़के से दोस्ती करनी है क्या? मैं करवा दूंगा। लेकिन जारिम मना कर देती है। तभी उसकी दोस्त मिंजी कहती है कि मेरी किसी लड़के के साथ डेट अरेंज करवा दो, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि तुम्हारे साथ डेट करवाकर मैं किसी भी लड़के की जान खतरे में नहीं डालने वाला। अब तभी जारिम बताती है कि कुछ दिनों से शायद एक लड़का मेरा पीछा कर रहा है। वो कहता है कि क्या तुमने उसका चेहरा देखा? जारिम मना कर देती है और कहती है कि मुझे सिर्फ इतना पता है कि आज उसने रेड जैकेट पहनी है और उसका हेयर कट बाउल है। वो यह सुनकर तुरंत ही जू के पास आ जाता है और कहता है कि जारिम ने मुझे बताया कि कोई लड़का आजकल उसका पीछा कर रहा है। जू यह सुनकर कहता है कि कौन है, मुझे बताओ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जू कहता है कि वैसे मैं रोज उसके पीछे ही चलता हूँ, मैंने कभी भी किसी लड़के को नहीं देखा। तभी वो बताता है कि अबे सुन ए आशिक, वो तू ही है जिसे जारिम स्टॉकर समझ रही है, और तो और उसे ये भी पता है कि आज तूने रेड जैकेट पहनी है और तेरा हेयर कट बाउल है। ये बात सुनकर जू परेशान हो जाता है। तभी मिन यहाँ पर आ जाता है और जू मौके का फायदा उठाकर उसे अपनी जैकेट देने लगता है और उसका चश्मा खुद पहन लेता है। लेकिन मिंजी ने यह सब देख लिया था, वह सब समझ जाती है। जू कहता है कि मैं उसे जानबूझकर स्टॉक नहीं कर रहा, दरअसल मुझे उसके पैसे वापस करने थे, लेकिन मैं उससे बात ही नहीं कर पा रहा। मगर मिंजी कहती है कि तुम जारिम को पसंद करते हो ना। मिंजी उसे चारों तरफ से देखती है और कहती है कि बोल जा, तेरा कोई भी चांस नहीं है, तुझ जैसे लड़कों को जारिम पसंद नहीं करती। जू कहता है कि फिर वो किस टाइप के लड़कों को पसंद करती है, लेकिन ये बात मिंजी को भी नहीं पता थी क्योंकि जारिम ने आज तक किसी भी लड़के को डेट नहीं किया। ये बात सुनकर जू खुश हो जाता है और कहता है कि फिर तो तुम्हें भी नहीं पता होगा कि जारिम को किस तरह के लड़के पसंद हैं। लेकिन मिंजी पूरी श्योर थी। वो कहती है कि तुम्हारा कोई चांस ही नहीं है, इसीलिए उसे भूल जाओ। ये बोलकर वह चली जाती है। मिन भी सब समझ गया था कि जू अभी अपनी जैकेट देकर उसे फंसाने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए वह अपना चश्मा वापस लेता है और कहता है कि तुझे ये जैकेट कभी भी नहीं मिलेगी। यह बोलकर वो यहाँ से भाग जाता है। अब इसके बाद वो जू से बोलता है कि कल ही उसके पैसे वापस कर देना, जितना लंबा तुम इसे खींचोगे यह चीज उतनी ही मुश्किल होती जाएगी। अब इसके बाद अगले दिन दोबारा जू जारिम का पीछा करने लगता है। इस बार जारिम उसे देखकर भागती है और जू भी उसके पीछे भागता है, लेकिन तभी जारिम उसके सामने आ जाती है। वो जू को पकड़कर कहती है कि तू कौन है बे, और रोज मेरा पीछा क्यों करता है? जू उससे कहता है कि मैं वही हूँ जिसका उस दिन तुमने बस में किराया दिया था, मुझे तुम्हारे पैसे वापस करने थे। जारिम को याद आ जाता है। अब इसके बाद जू जारिम को हाउजार वॉन एनवलप में देता है और कहता है कि मेरा नाम जुयोंग है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जारिम उसे अपना नाम बताती है और जू कहता है कि मैं तुम्हारे अपार्टमेंट के पास ही रहता हूँ, क्यों ना हम लोग दोस्त बन जाएं। जारिम भी हाँ बोलकर जाने लगती है। तभी 5 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जो रात में जागकर उसी नोट पर वो सारी बातें लिख रहा था, जो बातें वो जारिम से मिलकर उससे कहना चाहता था। और अब